बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 1, your subject is mathematics. Students, now we are going to start work for day 1. वर्क फॉर डे 1 में पेज नंबर 38 और 39 शामिल हैं. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 38. पेज नंबर 38. G. On this page, the topic is 1-to-1 correspondence. आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं. 1-to-1 correspondence. C-O-R, core, R-E-S, res, chorus, P-O-N, pon, correspond, D-E-N-C-E, dense, correspondence. कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है ख़तो किताबत, यानी एक दूसरे से बातचीत के लिए जो ज़रिया इस्तेमाल किया जाता है वो है ख़तो किताबत. लेकिन क्योंकि आप मैथ में कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है मुताबिकत या बराबरी. कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है मुताबिकत या बराबरी. अब यहाँ पर आप तस्वीर को देखेंगे और उसके मुताबिक नंबर्स को चेक करेंगे कि उन ऑब्जेक्ट्स को मैच करने के बाद क्या मुताबिकत है, यानी इन पिक्चर्स में क्या मुताबिकत है. व्हाट इज़ मोर इन नंबर, कप्स और प्लेट्स. सबसे पहले हमने नंबर्स चेक करना है और नंबर में प्लेट्स दी गई हैं. हम इसे काउंट करते हैं. यहाँ नीचे प्लेट्स हैं और यहाँ उनके साथ कप्स हैं. तो सबसे पहले आप कप्स काउंट करें. 1, 2,
3 and 4. There are 4 cups and 1, 2, 3 plates. अब हमने देखना है कि क्या ये कप्स और प्लेट्स बराबर हैं, कम या ज़्यादा तो नहीं है। हम इसे मैच कर लेते हैं। लेट्स मैच कप्स एंड प्लेट्स बिलो। सबसे पहले नंबर 1 कप और नंबर 1 प्लेट। आप इन दोनों को अगर मैच करें तो ये कप इस प्लेट के साथ है। नंबर 2, सेकंड नंबर पर कप को सेकंड प्लेट से मैच करेंगे तो ये कप और प्लेट बराबर है। नेक्स्ट है नंबर 3, और इस थर्ड कप को हम इस थर्ड प्लेट के साथ मैच करेंगे तो ये, यानी ये 3 कप्स और 3 प्लेट्स आपस में मैच हो गई। लेकिन नंबर 4 में आप देखें, ये नंबर 4 कप इसके साथ प्लेट नहीं है। तो यहाँ कप्स कितने थे? 4। There are 4 cups and 3 plates. अब हमने देखना है कि क्या चीज़ ज़्यादा है। More means ज़्यादा, तादाद में कप्स ज़्यादा हैं या प्लेट्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ये 4 कप्स हैं, तो इसका मतलब है कप्स जो हैं वो मोर हैं, ज़्यादा हैं, और प्लेट्स क्या हैं? लेस हैं, कम हैं। प्लेट्स की तादाद कम है और कप्स की तादाद ज़्यादा है। सो देयर आर मोर कप्स एंड लेस प्लेट्स। और अगर हम ग्रेटर देन और लेस देन की तरह देखें तो 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3। और सेकंड पर अगर आप देखें तो 3 इज लेस देन 4। तो जो चीज़ तादाद में ज़्यादा होगी वो नंबर ग्रेटर होगा, और जो चीज़ तादाद में कम होगी, लेस होगी, तो वो नंबर लेस होगा, स्मॉलर नंबर होगा। यानी अगर ये ग्रेटर है, ये मोर था तो ग्रेटर है, लेस है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्मॉलर। ठीक है, 3 इज स्मॉलर देन 4। नेक्स्ट, match the objects having 1-to-1 correspondence and write less or more in the empty boxes. अब इस क्वेश्चन में 2 बॉक्सेस हैं और फर्स्ट बॉक्स में आप देखें यहाँ पर लॉक्स और कीज़ हैं। अब हमने देखना है कि इसमें लॉक ज़्यादा हैं या कीज़ ज़्यादा हैं।
यहाँ पर लॉक हैं, लॉक कहते हैं ताले को, दरवाज़ा बंद करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लॉक्स को काउंट करें, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आपकी बुक में बॉक्स दिया गया है, एम्प्टी बॉक्स है। हमने देखना है कि ये लॉक ज़्यादा हैं या कम हैं। तो सबसे पहले हम इन लॉक्स को कीज़ के साथ ज्वाइन करेंगे, मैच करेंगे और फिर देखेंगे कि किसकी तादाद ज़्यादा है। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम इन कीज़ के साथ लॉक को मैच करते हैं। 1 2 3 4 and 5। 1 लॉक 1 की, सेकंड लॉक सेकंड की, थर्ड लॉक थर्ड की, फोर्थ लॉक फोर्थ की। अब यहाँ पर अगर आप देखें, there are 5 keys and 4 locks. 4 locks are less, L-E-S-S, less. Less means कम, and 5 keys, 5 keys more। क्योंकि आप यहाँ देखें तो ये यहाँ पर 5 कीज़ हैं, एक्स्ट्रा की है, क्योंकि जब हमने मैच किया तो 4 लॉक्स 4 कीज़ के साथ मैच हो गए और ये तादाद में ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मोर, MORE, मोर। मोर मीन्स ज़्यादा। इसी तरह आप नेक्स्ट पिक्चर देखें और आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर? लेट्स काउंट दीज बर्ड्स। देयर आर 5 बर्ड्स। और नेक्स्ट आप देखें, हाउ मैनी नेस्ट्स आर देयर? नेस्ट घोंसले को कहते हैं और इन नेस्ट में, इन घोंसलों में परिंदे रहते हैं। ये नेस्ट परिंदों का घर होता है। देयर आर 5 बर्ड्स एंड 2 नेस्ट्स। जी, 5 बर्ड्स आर मोर
and nests are less. तो birds के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आप क्या लिखेंगे? more, MORE, more. more means ज़्यादा, क्योंकि birds तादाद में ज़्यादा हैं. और nest, there are only 2 nests. So nests are less. LESS, less. तो आपने इस बात का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स कि जो चीज़ तादाद में ज़्यादा होती है उसके लिए हम मोर लिखेंगे, और जो चीज़ तादाद में कम होती है उसके लिए लेस लिखा जाएगा. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39. पेज नंबर 39, कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर भी आपने ऑब्जेक्ट्स को, अशिया को कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सी चीज़ तादाद में ज़्यादा है. इस पेज पर भी वैसे ही दिया गया है, पिक्चर्स दी गई हैं जैसे आपने प्रीवियस पेज यानी पेज नंबर 38 पर किया है. I have 4 pencils. The boy is saying, आप पिक्चर में देख सकते हैं एक बॉय है और वो क्या कह रहा है? I have 4 pencils. और दूसरी साइड पर बॉय है, वो कह रहा है I have 6 pencils. We can compare the number of pencils by counting them. First 6 pencils. One pencil. Two pencils. Three pencils. Four pencils. Five pencils. And 6 pencils.
फर्स्ट बॉक्स में आप देखें तो देयर आर 6 पेंसिल्स. अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6. Next, there are 4 pencils. One, 2, 3, and 4. We can compare the number of pencils by counting them. अब आपने पेंसिल्स काउंट कर ली हैं. अब हमने देखना है कि कौन सी पेंसिल्स ज़्यादा हैं. 6 pencils are greater than 4 pencils. क्योंकि 6 पेंसिल्स तादाद में ज़्यादा हैं. So 6 is more. 6 is 2 more than 4. आप यहाँ देखें तो यहाँ पर 2 पेंसिल्स कम हैं और यहाँ पर 2 पेंसिल्स ज़्यादा हैं. तो 6 is 2 more than 4 कि 6 में 2 पेंसिल्स ज़्यादा हैं, यानी 4 से 2 पेंसिल्स ज़्यादा हैं. Next question. Tick the box which has more objects and fill in the blanks. यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं और उन बॉक्सेस में ऑब्जेक्ट्स हैं. उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के बाद आपने देखना है कि जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैं उस सर्कल में टिक करना है. फर्स्ट बॉक्स में फिश काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 fish in this box. The other box has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fish. So 9 is 2 more than 7.
यानी 9 फिश ज़्यादा हैं और 7 से कितनी ज़्यादा हैं? 8, 9। 2 फिश उसमें अगर आप देखें तो वो ज़्यादा हैं। सो 9 इज़ मोर देन 7। नेक्स्ट बॉक्स में आपने इन चिक्स को काउंट करना है और काउंट करने के बाद तादाद में ज़्यादा चिक्स के सर्कल में टिक करना है और जो तादाद में कम है उस सर्कल में आपने टिक नहीं मार्क करना। There are 8 chicks in first box and the second box has only 5 chicks. So 5 is 3 less than 8. ये आप बुक पर तस्वीर देखकर इसे सॉल्व करेंगे। Students, we have completed work for day 1 और day 1 में पेज नंबर 38 और 39 पर दिए गए काम की आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने इन पिक्चर्स को देखते हुए इसे कॉपी पर ड्रॉ करके और इसकी प्रैक्टिस करें, काउंट करें। आपके पास जो चीज़ें हैं उन्हें काउंट करें और फिर देखें कि क्या चीज़ तादाद में कम है और ज़्यादा है। और इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा के लिए हमने मोर यूज़ करना है और कम के लिए हमने लेस यूज़ करना है, लेस लिखना है। Students of class 1, now we are going to start work for day 2. Day 2 में बुक का पेज नंबर 4040 और 41 शामिल हैं। So students, open your book, पेज नंबर 4040। इस पेज पर सबसे पहले आपका लिखा है I have learned to। अब आपने यूनिट नंबर 1 जिसका नाम था होल नंबर्स, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे, मुख्तलिफ चीज़ें सीखी थीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस यूनिट में आपने क्या पढ़ा था। आप सबकी तवज्जो अपनी बुक पर होनी चाहिए। पेज नंबर 40 पर मैं रीडिंग करूंगी और आप तवज्जो से सुनेंगे। रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 9 इन न्यूमेरल्स एंड वर्ड्स। इस यूनिट में आपने 0 to 9 नंबर्स लिखे और इसके अलावा उन्हें वर्ड्स में यानी स्पेलिंग्स के साथ लिखा, उनके स्पेलिंग्स लिखे। रीड एंड राइट नंबर्स इन न्यूमेरल्स अप टू 100। काउंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम 0 to 99। Identify the numbers before, after
and between the given numbers from 0 to 99। यानी आपने इस यूनिट में बिफोर, आफ्टर और बिटवीन नंबर्स किए और वो नंबर 0 to 99 शामिल थे। कंपेयर नंबर्स फ्रॉम 0 to 99 and arrange them in ascending and descending order। फिर आपने नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। असेंडिंग मीन्स गोइंग अप एंड डिसेंडिंग मीन्स गोइंग डाउन। यानी असेंडिंग में आपने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर लिखे एक तरतीब से, और डिसेंडिंग में आपने ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट नंबर को अरेंज करना सीखा। आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू of a specific digit in 2-digit numbers। फिर हमने नंबर्स को टेंस और वंस में सीखा कि उन नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या है, ये सब सीखा। काउंट इन टेंस एंड रिकग्नाइज 100 एज a 3-digit number। Identify the position of objects using ordinal numbers। Identify more or less by comparing the number of objects in two groups। ये सब चीज़ें आपने इस यूनिट नंबर 1 में सीखी। आज इसमें डे 2 में रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में वो तमाम क्वेश्चंस शामिल होंगे जो आपने इस यूनिट में किए थे। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये पता चलेगा कि हमने इसमें किस तरतीब से क्या क्या चीज़ें की थी। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द करेक्ट मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, लेकिन वो नंबर्स एक तरतीब से नहीं लिखे गए। कुछ नंबर्स इसमें मिसिंग हैं। हम उन मिसिंग नंबर्स को फिल करेंगे और इस तरह से हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, आपके नंबर लिखा है 56 और फिर नंबर लिखा है 6060। अब आप काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग में 56 के बाद डायरेक्ट आप 60 पे जंप नहीं करते, बल्कि इन 2 नंबर्स के दरमियान नंबर्स हैं जिन्हें हमने तलाश करना है और फिर उसे लिखना है। नेक्स्ट नंबर 57। बहुत इजी है क्योंकि इसमें आपने काउंटिंग लिखनी है। 58 and 59। 60 ऑलरेडी लिखा है और 60 के बाद के मिसिंग नंबर्स को हमने फिल करना है। 60, 61, 62 and 63। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। 86, 87 and 91।
लेकिन हमने 87 और 91 के दरमियान के नंबर्स को, मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। एटी 88, 89 and 90, 90, 91 और after missing numbers 92 and 93. Next number 92, 96 and 99. अब 92 से 96 से जंप करने के बाद 99 पर जंप नहीं करेंगे, हम इनके मिसिंग नंबर्स फिल करेंगे। 92, 93, 94, 95, 96 और फिर होगा 97 and 98. इस क्वेश्चन में आपने मिसिंग नंबर्स को फिल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, and question number 2 is write the number that comes before and after the given number. Before means पहला and after means बाद। अब यहाँ कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, उनमें बिफोर और आफ्टर नंबर को फिल करना है। जैसे यहाँ लिखा है 14, 73, 61 and 97. अब जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है बिफोर, बिफोर मीन्स पहला। आप जब भी काउंटिंग लिखते हैं तो अगर आप उसमें देखें 14 नंबर लिखा है तो 14 का बिफोर नंबर क्या होगा, क्योंकि हर नंबर से पहले और बाद में नंबर ज़रूर होता है।
और फिर वो उसी तरतीब से काउंटिंग चलती है। तो अगर 14 लिखा है तो आप सोचें बिफोर 14 क्या नंबर होगा? यस, 13। 13 is before number, and after 13, 14, 15. Next number 73. Before number is 72 and after number 74. Next number 61. Before number 6060 and after number 60, 61 and 62. Next number 97. Before number is 96. After 97, 98. 96, 97 and 98. तो इस क्वेश्चन में आपने बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स को फिल किया है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41। पेज नंबर 41। On this page, question number 3 is write the number that comes between अब ये क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे कंप्लीट। तो बिटवीन मीन्स दरमियान। आपको याद होगा आपने प्रीवियस पेजेस में ये सम्स किए थे। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। (23) and 25. 43, 45. 36, 38. 98 and 100. 100. Between दरमियान। अब हम इसे एक तरतीब से लिखेंगे और काउंटिंग की तरतीब क्या होगी, सीक्वेंस क्या होगा? 23, 24. So 24 is the between number. 23, 24 and 25. Next 43,
43 and 45. Between number is 44. Next number 36 and 38. Between number is 37. And the last two numbers are 98 and 100. 98, 99. Next question, question number 4. Question number 4 is count backward and write the correct number. Count backward and write the correct number. बैकवर्ड यानी रिवर्स नंबर्स. अब आपने इसको रिवर्स कर देना है. यहाँ पर 88 लिखा है. अब हमने रिवर्स चलना है, पीछे की तरफ आना है, यानी उलट कर देना है. तो 88 के बाद हम बाद में नहीं बल्कि जैसे बिफोर नंबर लिखते हैं ना, बैकवर्ड में हो जाता है बिफोर नंबर्स, कि लिखे हुए नंबर से पहले का नंबर आप लिखते हैं. तो जब हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में लिखेंगे 87, 86, 85, 84, 83 and 82. तो बैकवर्ड में हमने इन नंबर्स को रिवर्स कर दिया है, उलट कर दिया है, उसके बिफोर नंबर्स पे लिखे हैं. सेकंड पार्ट में इसका है 96. यहाँ लिखा है 96. अब 96 को भी कैसे सॉल्व करना है? बैकवर्ड नंबर्स लिखने हैं. तो 96 का बैकवर्ड नंबर क्या होगा? 95. 95 का बिफोर नंबर क्या होगा? बैकवर्ड में अगर जाना है तो बिफोर में करेंगे 94. अब इसे बैकवर्ड में करना है तो इसका बिफोर नंबर होगा 93, 92, 91 and 90. Next question, question number 5. Question number 5 is write the ordinal number for each animal
from right to left. राइट टू लेफ्ट आपने पिक्चर्स देखनी है। यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स ड्रॉ किए गए हैं। आपने ऑर्डिनल नंबर्स लिखे थे। अब राइट टू लेफ्ट आप देखेंगे, मैं पिक्चर्स नेम बोलती हूँ, आप उस पिक्चर के मुताबिक आपके हर बॉक्स में पिक्चर ड्रॉ की हुई है। अब मैं यहाँ बोर्ड पर पिक्चर ड्रॉ नहीं करूँगी, आपने अपनी बुक पर देखना है। और ये एनिमल्स का ग्रुप है। अब हमने, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर्स में पोजीशन बताते हैं, तो आपने एनिमल्स की पोजीशन बतानी है। तो मैं पिक्चर नेम बोलूँगी और आपने उस तस्वीर के ऊपर दिए गए बॉक्स में ऑर्डिनल नंबर लिखना है। तो हम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे, यानी दाएं से बाएं। अब दाएं से बाएं आपका किस तरह से होगा, आपने इस तरफ से देखना है, यानी ये बुक आपके सामने है तो ये आपका होगा राइट टू लेफ्ट। तो हम यहाँ से इस तरफ से चलेंगे। तो आपने जो यहाँ पिक्चर बनी हुई है राइट साइड पर, आपने उसे पहले देखना है। सबसे पहले पिक्चर है हनी बी। अब हनी बी जिस बॉक्स में बनी है उसके ऊपर एम्प्टी बॉक्स है। आपने उस बॉक्स में लिखना है फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। ये जहाँ हनी बी है वहाँ पर आपने लिखना है। नेक्स्ट है लेडी बग। इंसेक्ट है रेड कलर में और इसकी बॉडी पर ब्लैक स्पॉट होते हैं, तो ये है लेडी बग। अब आप देखें कि ऐसी तस्वीर किस बॉक्स में है, उस बॉक्स के ऊपर वाले बॉक्स में आप लिख देंगे SECOND, सेकंड। नेक्स्ट है कैटरपिलर। कैटरपिलर तस्वीर को देखें और उस बॉक्स में आप लिखेंगे THIRD, थर्ड। नेक्स्ट पिक्चर बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की पोजीशन फोर्थ पोजीशन है, FOURTH, फोर्थ। बटरफ्लाई के बाद लार्वा है, और ये अगर आप देखें तो कैटरपिलर और लार्वा ये सेम आपको दिख रहा है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि ये बटरफ्लाई के बाद की तस्वीर है। तो इसकी पोजीशन क्या है, फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ। नेक्स्ट पिक्चर बी। बीज क्या होती हैं, मक्खियाँ, और ये एक है तो हम इसे बी कहेंगे, BEE। इसकी पोजीशन क्या है, सिक्स्थ, SIXTH, सिक्स्थ। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है स्नेल। स्नेल की पोजीशन है सेवेंथ, SEVENTH, सेवेंथ। नेक्स्ट पिक्चर है क्रैब, और इसकी पोजीशन है एट।
EIGHTH. नेक्स्ट पिक्चर एंट, और एंट की पोजीशन क्या है? 9th। एंट किसे कहते हैं? चींटी को, और इसकी पोजीशन है NINTH, 9th। लास्ट ग्रास होपर। ग्रास होपर ये लीव्स पर होता है, इंसेक्ट है, और इसकी पोजीशन है 10th। जी, इन एनिमल्स को हमने पोजीशन दे दी है और इस पोजीशन को आपने पिक्चर के मुताबिक फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Write smaller than. Smaller means chota. Smaller than and greater than. ग्रेटर मीन्स बड़ा। अब हमने इनमें 2 नंबर्स को कंपेयर करना है, और जो ग्रेटर होगा उसका ग्रेटर लिखेंगे और जो स्मॉलर नंबर होगा उसमें हम स्मॉलर लिखेंगे। सबसे पहले है 12 is dash 18। अब यहाँ पर 2 नंबर्स दिए गए हैं, 12 एंड 18। अब हमने देखना है कि 12 18 से क्या है। आपको बताया था कि अगर हम अशिया को काउंट करते हैं और वो तादाद में कम होती हैं तो इसका मतलब है वो नंबर स्मॉल है, और अगर वो तादाद में ज़्यादा हैं तो नंबर भी ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 12 है और 18, सो 12 इज़ स्मॉलर देन 18। Next number 99 is dash 90। अब हमने 99 और 90 इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सा नंबर स्मॉल है, छोटा है, या ग्रेटर है, बड़ा है। 99 और ये है 90, तो 9 नंबर्स इसमें ज़्यादा हैं, तो सो 99 इज़ ग्रेटर देन 9090। इसी तरह इस पेज पर आपको नंबर्स दिए गए हैं। 40 इज़ डैश 41। आपने कंपेयर करना है और ख़ुद से लिखना है कि ये स्मॉलर है या ग्रेटर है। फिर नेक्स्ट है 70 इज़ डैश 60। 23 इज़ डैश 32 एंड 61 इज़ डैश 62।
तो आपकी अब प्रैक्टिस हो चुकी है क्योंकि आपने प्रीवियस पेजेस में भी ये किया था। तो ये 3 नंबर्स आपने खुद चेक करने हैं, ये इनमें ग्रेटर हैं या स्मॉलर हैं, आपने इसको फिल करना है और लिखना है। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 2 और डे 2 में पेज नंबर 40 और 41 पर समझाया गया काम आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप इसको लिखेंगे तो ऑर्डिनल नंबर्स के स्पेलिंग्स भी आपको याद होंगे और लिखने से आपको ये नंबर्स की प्रैक्टिस भी होगी। तो आपने जितना काम करवाया है इसे लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। Students of class 1, now we are going to start work for day 3. वर्क फॉर डे 3 में पेज नंबर 42 शामिल है और 42 में दिए गए सम्स और क्वेश्चंस वही हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे और प्रीवियस पेजेस में किए थे। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए रिव्यू एक्सरसाइज दी गई है। अब पेज नंबर 42 में क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 7 में आपने दिए गए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि असेंडिंग में हम स्मॉल टू ग्रेटर नंबर लिखते हैं। आपने इन नंबर्स को सॉल्व करते हुए चेक करना है कि सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखना है। 21, 24, 23, 25 and 22। जी, अब आप इसे फिल करने के लिए नंबरिंग भी कर सकते हैं। हम इन्हें अगर टेंस में चेक करें तो 21 में भी 2 टेंस हैं, 24 में भी 2 टेंस हैं, 23, 25 एंड 22 इन तमाम नंबर्स में टेंस 2 टेंस हैं, यानी 20 से हम स्टार्ट करेंगे। अब हम इनके वंस चेक करते हैं। वंस में जो स्मॉल नंबर होंगे तो फिर हम टेंस और वंस को एक साथ चेक करके देखेंगे कि स्मॉल नंबर क्या है। तो सबसे पहले ये है 1, 4। अब हम वंस को चेक कर रहे हैं। 1, 4, 3, 5 एंड 2। सो 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 21, क्योंकि टेंस में सब एक ही हैं, 2 टेंस, तो 21 स्मॉलेस्ट है, हमने 1 लिख दिया। अब हमने 21 से ग्रेटर, क्योंकि स्मॉल टू ग्रेटर बढ़ना है तो 1 से ग्रेटर नंबर क्या होगा? 2, 22। तो हमने इसे 2 नंबर दे दिया। अब 22 से ग्रेटर नंबर चेक करना है। 22 से ग्रेटर नंबर है 24, 9, 25, 9, 23।
तो इसे हमने नंबर 3 दे दिया। नेक्स्ट नंबर 3, 4, तो ये नंबर 4 और लास्ट नंबर 25। अब इसे असेंडिंग में लिखेंगे। A स्टैंड्स फॉर असेंडिंग। तो फर्स्ट नंबर इज 21, सेकेंड नंबर 22, थर्ड नंबर 23, 24 and 25। इसी तरह इसमें एक और सम दिया गया है जिसमें है 45, 47, 49, 46 and 48। तो इसे आपने असेंडिंग में लिखना है और असेंडिंग लिखते हुए ख्याल रखना है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है और ग्रेटर नंबर की तरफ बढ़ना है। ये आपने इसे खुद से फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मीन्स गोइंग डाउन, यानी ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। इसमें नंबर 1 है 63, 65, 62, 66 and 64। अब इन नंबर्स को चेक करते हैं। क्योंकि डिसेंडिंग में लिखना है तो हमने ग्रेटर नंबर को पहले लिखना है। अब फिर इनमें टेंस चेक करें तो ये 6, 6, 6, 6 एंड 6 टेंस मीन्स 60। अब हम इनके वंस चेक करेंगे। 3, 5, 2, 6, 4। अब इनमें ग्रेटर नंबर चेक करना है तो ग्रेटर नंबर सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे D। D स्टैंड्स फॉर डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग में जब लिखेंगे तो ग्रेटर नंबर क्या होगा? 66, देन 65, 64, 63 and 62, greater to smallest number। इसी तरह इसका सेकंड नंबर दिया गया है 85, 83, 85, 83, 87, 86 and 84। तो आपने इसके सामने दिए गए बॉक्सेस में इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और ख़ुद से लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में है काउंट द ऑब्जेक्ट्स, राइट द करेक्ट नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने क्वेश्चन नंबर 9 को अपनी बुक पर चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं। सबसे पहले आप इस बॉक्स में दी गई पिक्चर को काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद आपने इसके नीचे दिए गए सर्कल में करेक्ट नंबर लिखना है। फिर उसके सामने दूसरे बॉक्स में दी गई ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और फिर नंबर लिखना है। उसके बाद आपने देखना है कि इन दोनों में लेस नंबर क्या है। ये आपने डे 1 में भी काम किया था, तो आपको जस्ट पिक्चर्स को काउंट करना है और काउंट करने के बाद सर्कल्स में उनके नंबर्स लिखने हैं, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसके लिए आपने क्या लिखना है, लेस, LESS, लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपने बुक पर देखना है, मैं पढ़ूंगी और आपने उसे तवज्जो से सुनना है। रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड राइट द करेक्ट नंबर। पहले फर्स्ट बॉक्स में आपने देखना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हदायत दी गई हैं। इसमें लिखा है I am the smallest 2-digit number. I have 0, 1s and 110. Tell me who am I? सबसे पहले, सॉरी मैंने आई का डॉट नहीं लगाया, ये डिजिट में आई का डॉट होगा। पहले हम इस हिस्से को समझेंगे। आई एम द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर, यानी स्मॉलेस्ट नंबर हैं, छोटे नंबर हैं, लेकिन 2-digit नंबर हैं। 2 यानी 2 हैं। आई हैव 0 1s एंड 110। अब हमने गेस करना है कि 2-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर क्या है। तो इसका दूसरा हिस्सा है, वो कह रहा है आई हैव 0 1s। तो 0 1s 0 एंड 110 1। अब देखेंगे 2 digit हो गए। 1 digit is 0 and the second digit is
1. Tell me, who am I? So the smallest 2-digit number 10. तो ये क्या है? Who am I? I am 10. Next, I am नेक्स्ट हम करते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट two-digit number. Two-digit number. अब हमने ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर देखने हैं. ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा. I have 9 ones and 9 tens. अब वो कह रहे हैं कि आई हैव 9 ones एंड 9 tens. अब उसके पास 9 ones हैं और 9 ही tens हैं. टेल मी who am I? अब आपने गेस करना है कि 2-digit नंबर, ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर्स. तो सबसे पहले है आई हैव 9 ones. तो सबसे पहले नंबर क्या लिखेंगे? 9. ये हमने 9 ones लिख दिया है. और फिर वो कह रहा है एंड 9 tens. 9 tens. अब ग्रेटर नंबर है. अगर आप 0 to 9 देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 0 स्मॉलेस्ट नंबर है ये, और 9 इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है. तो 9 99. So 99 is the greatest 2-digit number. Students, we have completed work for day 3. और day 3 का काम मुकम्मल करने के साथ ही आपका यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स का कंप्लीट हो गया है. आपने इसमें पढ़ाया जाने वाला तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके सम्स उतने ही बेहतर होंगे. और अगर आप इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी सम्स की समझ भी नहीं होगी और आपको उनके स्टेप्स का भी पता नहीं चलेगा. तो आपने मैथ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अच्छा सा पढ़ना है, ताकि आपके पेपर्स की तैयारी हो और आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हों. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.